जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम श्रवण कर रहे हैं रसिक अनन्य माल से अद्भुत संतों के चरित्रों को, और ये सभी संत श्री हित हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्र संत हैं। तो बड़ा ही आनंद आ रहा है। जैसे कि हमने इससे पिछले श्री नाहरमल जी का चरित्र सुना था, और उसके बाद हमने चरित्र सुना विट्ठल दास जी का। तो जो विट्ठल दास जी हैं वो नाहरमल जी के ही छोटे भाई हैं, और आज जो हम चरित्र श्रवण करेंगे ये भी इनके तीसरे नंबर के भाई हैं। मतलब नाहरमल जी, विट्ठल दास जी और आज हम सुनेंगे मोहन दास जी। ये तीनों भाई थे। देखिए कितनी बड़ी अद्भुत कृपा तीनों भाइयों पर श्री हित हरिवंश महाप्रभु की हुई कि तीनों ही निकुंज पहुँचे। जय जय। इससे बड़ी कृपा और कुछ हो ही नहीं सकती। तो चरित्र में प्रवेश करने से पहले चलिए एक बार प्राणों से प्यारे नाम को गा लेते हैं। मेरे साथ आप भी गाइए। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र, जय जय। जय जय श्री राधे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब लघु भ्राता तीसरे मोहन दास रसज्ञ, श्री हरिवंश प्रताप तय भय सवै सर्वज्ञ। जय जय। श्री मोहन दास जी। देववन निवासी मोहन दास जी नाहरमल जी के सबसे छोटे भाई थे। विट्ठल दास जी सहित तीनों भाइयों ने गुरुवर्य गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र जी की रस रीति में अपने को एकांत रूप से निष्ठावान बना लिया था। मोहन दास जी ने अपने जीवन में गुरुवर्य द्वारा उपदिष्ट श्री हित धर्म का निर्वाह भली प्रकार से किया था। इनका मन सांसारिक क्रियाकलापों को करने में किंचित मात्र भी नहीं लगता था। ये अपने परम इष्ट श्री रंगीलाल जी का लाड़ हार्दिक अनुराग के साथ लड़ाया करते थे। आपको याद होगा कि जो रंगीलाल जी हैं वे देववन में प्रकट हुए थे। श्री हरिवंश महाप्रभु ने ही उन्हें प्रकट किया था, लेकिन अपने बाल्यकाल में, और वहाँ पर उनकी सेवा को स्थापित किया था। और बाद में वहाँ प्रभु वृंदावन आ गए। और ये जो रंगीलाल जी हमारे ठाकुर प्यारे हैं ये देववन में ही थे। तो ये जो मोहन दास जी हैं ये भी देववन में ही हुए थे, और वहीं पर ये रंगीलाल जी की पूरे अनुराग के साथ लाड़ लड़ाया करते थे। इनका सारा समय अनन्य रसिकों के साथ रस चर्चा करने में ही व्यतीत होता था। सारा समय ये रस चर्चा में ही व्यतीत करते थे। पूज्य गुरुवर्य श्री हित जी महाराज के प्रति इनकी अपार श्रद्धा एवं इनका सर्वात्म भावेन समर्पण अत्यंत अद्भुत था। इनका विचार था कि जो लोग अपने आराध्य के भजन में सहायक सिद्ध ना हो उनसे किसी प्रकार का संबंध रखना व्यर्थ है। देखिए कितनी बड़ी बात है ये कि अगर जो हमारे इष्ट हैं या जो हमारे आचार्य, जो हमारे गुरुदेव हैं, उनका द्रोह करने वाले हमारे संबंधी हैं, हमारे दोस्त हैं या हमारे जानकार हैं, तो उन सब से हमें कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि शायद वैसी निष्ठा, वैसा प्रेम, वैसा समर्पण हमारा अपने गुरु और इष्ट के चरणों में हो ही नहीं पाता। ये तो कहते थे यदि पत्नी पुत्र आदि सगे संबंधी जन भी इष्ट भजन में बाधक हो तो वे भी त्याग देने के लायक है। आप बताइए आज के समय में इस शर्त पर तो कोई भी शायद भगवान की पूजा करेगा ही नहीं, क्योंकि हम तो छोटे छोटे व्यसनों को नहीं छोड़ पाते हैं। फिर पति पत्नी पुत्र संतान आदि को छोड़ना तो बहुत अलग ही बात है। लेकिन धन्य है ये संत, इनके श्री चरणों में हम नमन ज़रूर कर सकते हैं, और हाँ इनसे याचना भी कर सकते हैं कि हम पर भी ऐसी कृपा करें कि हमारे अंदर भी ऐसी अनन्यता आए।
मोहनदास जी ने अपने बड़े भाइयों के समान ही अपना संपूर्ण जीवन प्रेम धाम वृंदावन में नित्य क्रीड़ा परायण अद्वैय युगल श्री श्यामा श्याम की आराधना करते हुए एवं गुरु के प्रति अपूर्व निष्ठा रखते हुए ही व्यतीत किया था। इन्होंने जब यह सुना कि श्री हित प्रभु ने अपनी इहलोक की लीला का संवरण करके निकुंज गमन किया है, तो इन्होंने भी बड़े भाई विठल दास जी की तरह ही उनके विरह में अपने प्राण त्याग दिए। जय जय श्री राधे। अब इससे अधिक तो कुछ हो ही नहीं सकता कि उनका कैसा समर्पण था अपने गुरुदेव के श्री चरणों में। जब उन्होंने सुना कि उनके गुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए हैं, अपनी नित्य निकुंज लीला में चले गए हैं, इस शरीर से अब धराधाम पर नहीं है, तो देखिए सिर्फ सुनकर ही इन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। और ऐसे ही प्राणों का त्याग विठल दास जी ने भी किया था, जो इनके बड़े भाई थे। उन्होंने भी जब सुना कि गुरुदेव अब नहीं रहे, इन्होंने भी, दोनों भाइयों ने अपने प्राण त्याग दिए। जय हो जय हो। ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म जगत में ही होता है। संसार में ऐसा प्रेम किसी से कोई करता ही नहीं है ना। प्रिया प्रीतम की असीम कृपा आप सब पर, मुझ पर, सब पर बनी रहे और हम भी आध्यात्म में इन ऊंचाइयों को पा सके, ऐसी कामना तो कर ही सकते हैं ना। क्या पता श्री जी हम पर कृपा कर दे और हम भी कुछ ऐसा कर जाएं। जय जय श्री राधे। आगे हम और भी बहुत सुंदर सुंदर चरित्रों का श्रवण करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो।